गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है विज्ञान, कक्षा है 10, कार्यपत्र है आपका 11वां, तिथि है 31/7/2021। आज हम इसमें भी चुंबक के बारे में अधिक जानकारी पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था चुंबक क्या होता है। वो आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है। अगर उनके दोनों पोल समान है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों पोल अपोजिट है, मतलब एक है नॉर्थ एक है साउथ, तो वो प्रतिकर्षण होगा। तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या है, वो क्या करता है, एक उसमें बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल। उसमें क्या होता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। और उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमें दिखती नहीं है। और दो मैग्नेट अगर लाया जाए आपस में, तो अगर दोनों के नॉर्थ नॉर्थ एक साथ हैं तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर दोनों के अलग अलग, एक नॉर्थ एक साउथ है तो, या साउथ है या नॉर्थ है, तो वो क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो ये सब बातें हमने पहली वर्कशीट में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसे प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जब एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के पास जाते हैं तो उसके प्रभाव हमें फील होते हैं, बट हम देख नहीं पाते कि कौन इन पे फोर्स लगा रहा है, कौन धक्का दे रहा है, कौन खींच रहा है, तो हमें नहीं दिखता। वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है वो मैग्नेटाइट पत्थर। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से पाया गया है पृथ्वी पर, जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। इसको याद रखना, प्राकृतिक चुंबक कौन है, मैग्नेटाइट है। यह आयरन से भरपूर होता है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं। इनमें से लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। कुछ धातुएं कौन कौन सी हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकल, जिन्हें हम चुंबक बना सकते हैं। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये क्या, एक लोहे की पट्टी दी है जो कि नॉन मैग्नेटाइज है, मतलब चुंबक की तरह ये काम नहीं करती है। एक हमने लिया ये मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, मान लो ये वाला, यही टुकड़ा इसी का कट करके लिया है। इसको क्या करो, एक ही डायरेक्शन में आप रगड़ो। यहाँ से अगर आप रगड़ना शुरू कर रहे हो, ऐसे ले जाओ, फिर यहाँ से उठा लो हाथ को, फिर ऐसे घुमा के लाओ, फिर यहाँ पे रखो इस पट्टी पे, और फिर ऐसे रगड़ते हुए लाओ। इस प्रक्रिया को आप थोड़ी देर कर दो, तब क्या होगा, ये आपकी जो पट्टी थी लोहे की, ये भी मैग्नेट बन जाएगी। इसको कहते हैं क्या, चुंबकीकरण। अभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया, चुंबकीकरण क्या है। ठीक है, और वह कौन सा प्राकृतिक कौन सा पत्थर है, उसका नाम तो मैग्नेटाइट। कौन सी धातुओं को चुंबक में बदला जा सकता है, तो लोहा, कोबाल्ट और निकल। विद्युत और चुंबकत्व, तो इसको समझने के लिए आपने देखा होगा आपके घर में पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, जो भी मोटर के समान है, मतलब वो क्या होती हैं, कहते हैं कि जल गया। ठीक है, और उसको जब दुकान पे ले जाते हैं बनाने के लिए, तो आपने दुकान पे देखा होगा वो क्या करते हैं, एक वायर होता है, लपेटा हुआ होता है, पतला वायर। ठीक है, और जिसके ऊपर लपेटा होता है एक आयरन की कोर होती है। तो उस आयरन की स्ट्रिप सी होती है, उसको आयरन की कोर बोलते हैं। और जो वो लपेटा जाता है वायर, इसे बोलते हैं वाइंडिंग। कहते हैं वाइंडिंग जल गई पंखे की या कूलर की, जो भी है, ठीक है, या मोटर की। तो वो क्या होता है, एक तरीके से अगर आप एक कोर के ऊपर वायर को लपेट दें, और वायर में जब हम बिजली प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो वो जो कोर होती है वो भी मैग्नेट बन जाती है। और इस तरह के मैग्नेट को कहते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक क्या करते हैं, जब एक कोर के ऊपर वायर को लपेट दिया जाता है और उसमें मैग्नेट बिजली प्रवाहित की जाती है, किसके अंदर, वो जो वायर लपेटा गया था, तो वो जो कोर होती है वो मैग्नेट बन जाती है। इसको कहते हैं विद्युत चुंबक। और उसके जरिए जो बल लगता है उसको विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार में गुजरता है वह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीवन के तरीके में बहुत सुधार हुए। ठीक है, मैग्नेट आया, मोटर बनना शुरू हुई, और मोटर का आज कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है आप समझ भी नहीं सकते हैं, मैग्नेटाइज। उसके बाद विद्युत चुंबक, तो यहाँ पे बताया गया विद्युत चुंबक क्या है। तो वही जो बताया था, कोर होती है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो क्या बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह बन जाता है। ठीक
ठीक है, तो उसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। और इसका यूज ही देख रहे हो इंडस्ट्री में, कबाड़ खाने में है, देखो ना लोहे को उठाने के लिए। अभी आदमी अगर जाता तो इन सबको एक एक को चुगता पहले, फिर किसी बक्से में या कहीं रखता, फिर ले आता। ये क्या है, एक विद्युत चुंबक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये लोहा पूरा क्या हो गया, मैग्नेट की तरह बन गया और इन सबको उठा लिया। और ये बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब इसमें बहुत अच्छे तरीके से कोर लगाई गई होती हैं, वायरिंग बहुत अच्छे वायर की गई होती है और बिजली भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो ये बहुत पावरफुल मैग्नेट बन जाता है और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी चिपका लेता है। ठीक है, मूवी वूवी में देखा होगा, कभी कभी सीन आते हैं इन सब के। ठीक है, तो वैज्ञानिक ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडली तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, जो बताया वही है। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। विद्युत धारा की मात्रा और तार में कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कबाड़ खाने में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जा सकता है। और ये जो आपके चुंबक बनते हैं विद्युत चुंबक, इनकी पावर घटाई बढ़ाई जा सकती है। कैसे? इसमें आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, विद्युत जो बहुत ज़्यादा दोगे तो ये ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और क्या किया जा सकता है, जो कोर होती हैं, जो बोला कि वायर लपेटा गया होता है, उसकी नंबर ऑफ संख्या बढ़ा के, ठीक है, मान लो 10 बार लपेटा गया है, उसको आप 20 बार कर दो तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके से इसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, तो फिर ये और अच्छे से काम करेगा और बड़े लोहे को खींच लेगा। अब इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। उत्तर आप लिखोगे उस चट्टान का नाम मैग्नेटाइट। दूसरा प्रश्न है चुंबकीकरण क्या है। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीकरण कहते हैं। विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की? डैनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। ठीक है, 1820 में की थी, लिखना चाहो तो कर लेना, बट इन्होंने सिर्फ बोला है किसने की, तो हम इन्होंने नाम बता दिया। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल क्या होता था? जब हम मैग्नेट बनाते थे इससे बिजली से, तब वहां पे जो बल लगता था उसी को विद्युत वाहक बल कहते थे। तो लोहे के चारों ओर लिपटी कुंडली तार में विद्युत प्रवाहित करने से हम विद्युत चुंबक वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो विद्युत चुंबक बल क्या होता है? जब एक कोर के ऊपर या लोहे के ऊपर वायर को लपेटा जाता है तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। और उसकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसमें ज्यादा विद्युत प्रवाहित करके या जो वायर लपेटा है उसकी संख्या को बढ़ा के। प्रश्न है विद्युत चुंबक क्या होता है, इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो विद्युत चुंबक क्या है? कोर के ऊपर वायर को लपेट देते हैं तो वो कोर क्या होती है? मैग्नेट बन जाती है, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। उसकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? या तो हम उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करें दें, या फिर उसमें जो लपेटा था वायर उसकी संख्या को बढ़ा दें। मतलब 10 बार मान लो लपेटा गया था तो 20 बार कर दें तो उसकी डबल हो जाएगी शक्ति। तो लोहे के चारों ओर लिपटी कुंडली तार में विद्युत प्रवाहित कर इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक बल कहते हैं। और इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए अगर हम उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करें और कुंडली में वायरों की संख्या बढ़ा दें तब भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख देना, यहाँ पे नहीं लिखा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। बाय बाय।